नमस्कार मित्रों, हो गई अगली सुबह। हो चुका है मेरा नया ब्लॉग शुरू। मेरे नए ब्लॉग में हो चुका है तुम्हारा स्वागत। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। सूर्योदय अब तक हुआ नहीं। मैं अपने रूम के अंदर हूँ, झाड़ू मार रहा हूँ एज पर कल का चैलेंज। तुम लोग को कल का चैलेंज अगर याद होगा, किचन और रूम में भी झाड़ू मार दिया है। मम्मी पापा अभी रूम में सो रहे तो वो बाद में मारूँगा। मैं जाके टेरेस पे झाड़ू मारूँगा, फिर फटाक से नीचे जाऊँगा और नीचे जाके झाड़ू मारूँगा। तो मैं तुम लोग को मिलता हूँ, चलो बताता हूँ, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी करना है, इसलिए टाइम बहुत कम है मेरे पास। तो अभी ना रुद्र का कॉल आया था कॉलेज जाने के लिए, लेकिन मैं तो कॉलेज जाता नहीं, तुम लोग को पता है। मेरा मन उठ चुका है, मैं ही सबसे आगे बढ़ चुका हूँ। तो मैं देखते अभी एक्चुअली देखो यहाँ पे पानी मारा है मैंने पूरा, है देखो तुम लोग। इससे देखो वाइट वाले पे तो दिखेगा नहीं, और इस पर अभी वाइपर मारूंगा। इधर भी पूरा पानी छिड़कना है, ऐसा डालना है, देखो ऐसा जो वो डालते ना, ऐसा। वो मेरे को एक हाथ से जम नहीं रहे, तो ऐसा पूरा डालना है। फिर उसके बाद रंगोली निकालनी है, फिर टक से ऊपर भागना है, फिर पोछा मारना है, फिर नहाने जाऊँगा और दिया लगाऊंगा। दिया तो मैंने ऐड किया है देवबत्ती करने का, कि इतना सुबह उठने का फ़ायदा क्या होगा अगर मैं दिया नहीं लगाऊंगा तो। ठीक है, तो तुम लोग को मैं मिलता हूँ, चलो जल्दी करता हूँ। और 6:47 हो रहे हैं, जल्दी जल्दी करना है मेरे को। चलो मित्रों, देखो 7:30 बजे झाड़ू वाड़ू मार दिया। बाहर मम्मी को रंगोली मारने बोला, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा आता नहीं है। मम्मी उड़ गई थी तब तक, तो मम्मी ने मार दिया। और मैं उस तरफ देख के बात कर रहा, क्योंकि मम्मी उधर से कभी भी आ सकती है, टेरेस में है मम्मी। तो झाड़ू वाड़ू हो गया सब कुछ, और पोछा नहीं मारना है, क्योंकि कल ही मारा था, तो एक दिन छोड़ के एक दिन मारती, नहीं तो कभी शाम को मार देती मम्मी, तो कोई सीन नहीं। लेकिन हमने चैलेंज ये लिया कि सुबह मम्मी क्या करती है वो जल्दी करके दिखाना है, तो वो तो हो गया अभी। मैं सोचा इतनी जल्दी होता है तो देवबत्ती करते जाके, पहले देवबत्ती करते फिर तुम लोग को मिलता हूँ, रुको। 8:41 हो रहा है, ठीक है। और दुकान जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सीरियस बातचीत चल रही थी मम्मी पापा से। और ये पहले तो पाइप मेरे को उस साइड डालने बोला है, तो डालते हैं इस साइड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि थोड़ी सीरियस बातचीत चल रही थी मम्मी पापा से। क्या हुआ कि कॉलेज के बारे में बात चल रही थी कि मेरा जाने का मन नहीं करता भाई। मैंने आज बोल दिया उन लोग को, 12th में भी बोला था कि मैं नहीं करूँगा, 13th में आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा तेरे को, कुछ भी कर तो तेरे को ग्रेजुएशन करना। अभी मैंने वो भी बोल दिया मेरे को नहीं करना है आगे का, क्योंकि रुको मैं दुकान में जाके बात करता हूँ। तो मित्रों देखो कितना बज रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। 10:18 हो रहे हैं, मैं दुकान में बैठा हूँ। बोनी तो हो गई है वैसे तो, और मन ना मेरा बहुत पटरी पर से सरक चुका है। वो तो कब का सरक चुका था, मेरे को पता था मेरे को क्या करना है। मेरे को बनना है भाई, मेरे को एक यूट्यूबर बनना है। मेरे अंदर का यूट्यूबर आज भी जिंदा है, मेरे को बनना है। पर सीन ये है कि जब तक ना उसमें मेरे को कुछ मिलेगा नहीं ना, तब तक मेरे घर वाले नहीं मानेंगे कि ये एक एक्चुअल स्कोप है। मैं यूट्यूबर्स के एग्जांपल देते रहता हूँ कि वो इतना कमाते, उन लोग की लाइफ है, वो लोग पूरा दिन सिर्फ वीडियोस बनाते। लेकिन मेरे को भी रियलिटी नहीं पता ना, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही फ़ोन में ही देख रहा हूँ कि वो लोग की लाइफ कैसी है। क्या पता है एक्चुअल में वैसी ना हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एवरीथिंग वी सी ऑन सोशल मीडिया वी शुडंट बिलीव दैट। तो अब मैं उन लोग की एग्जांपल दूंगा तो वो लोग नहीं मानेंगे जब तक वो मेरे साथ नहीं होगा। जब तक मैं उनके हाथ में पैसा ना दूँ तब तक वो नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है, मेरे पेरेंट्स का है ऐसा नहीं है, हर पेरेंट्स का ऐसा ही है कि भाई उनको, हर पेरेंट्स को ये तो होगा ही ना कि भाई हमारा बच्चा भाई पैसा कमाए, भाई लाइफ में आगे बढ़े। तो मेरे को तो बनना ही है भाई यूट्यूबर कब से, और इसलिए तो मैं अपना ये हर अपना जो ये होता है मन होता है वो छोड़ नहीं रहा। तो भाई मैंने आज बोल दिया कि मेरे को बातों में बोल रहा था एक्चुअली वो तो, लेकिन वो सीरियस वे में ही बोला था कि मेरे को तो ये भी नहीं पता मैं आगे का करना चाहता हूँ कि नहीं। मेरे को नहीं करना है आगे पढ़ाई। तो बोले तेरे को करना पड़ेगा, हम लोग को नहीं पता, तेरे को घर से निकाल देंगे नहीं किया तो, ऐसा वैसा। तो मैं बोला नहीं होती भाई, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता मतलब नहीं होता। बहुत विवाद किया, बहुत एग्जांपल्स दिए उनको कि ये डिग्री कुछ काम का नहीं है, डिग्री से मैं क्या करूँ, आप एक रीज़न बता दो, एक प्रॉपर रीज़न बता दो जिसके लिए मैं ये डिग्री लूँ, है ना, कि ये डिग्री को मैं परस्यू करूँ जिस चीज़ के लिए। तो वो बोले कि अगर कोई पूछेगा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है तो मैं बोलूँगी कि हाँ वो ग्रेजुएटेड है। मैं बोला और आप ऐसे भी बोल, मैं अभी 12th में हूँ, अभी भी जाके किसी बोलेगा कि मेरा बेटा ग्रेजुएटेड है तो वो मान लेंगे वो लोग। क्या प्रूफ नहीं बोलेंगे कि प्रूफ दिखाओ आपका बेटे का, डिग्री दिखाओ तभी मैं मानूँ? नहीं मानना है तो मत मान जा,
और ये भी उनको बोला कि वो इंसान जो भी है बाहर जो कुछ भी बोलते, वो लोग ना ही मेरे को पाल रहे, वो लोग ना ही मेरे को पैसे दे रहे, ना ही मेरे को खिला रहे। आप दोनों जो मेरे को खिला रहे हो, मम्मी पापा दोनों थे, तो आप दोनों जो मेरे को खिला रहे हो, और इन फ्यूचर मेरे को मेरे लिए कमाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ टाइम तो आप मेरे को नहीं पालोगे। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल भी नहीं ऑब्वियस सी बात है कि नहीं कर सकते वो लाइफ टाइम के लिए। तो मैंने बोला कि मेरे को तो कमाना ही पड़ेगा, और तभी भी वो लोग आके मेरे को नहीं देंगे। तो ऐसा ऐसा मैंने बहुत याद किया। फिर मैंने बोला कि अभी हर साल लाखों करोड़ों लोग इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए जाते, तो देने वाला जॉब देगा कहाँ से? जब अब समझो 10 लोग हैं अपन, ठीक है, 10 लोग हर साल 10 लोग ना इंजीनियरिंग के जाए जा रहे, लेकिन वहाँ पे बचे तो 100 ही। तो वो लोग देंगे कहाँ से, है ना? वो लोग जॉब्स देंगे कहाँ से? तो वही फिर कल भी उसी बारे में चल रहा, कल बोल रहा हूँ, तो उसी बारे में बातचीत चल रही थी। तो मैंने बोल दिया भाई कि ऐसा ऐसा है। अब देखते फिर लास्ट में एट द एंड ऑफ द विवाद मम्मी बोली कि अभी तो 13th कर रहा है, तो अभी एग्ज़ाम देगा कि नहीं? मैं बोला कि पैसे तो भरे, देना तो पड़ेगा ना। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि मेरे से नहीं होता भाई। अभी हर इंसान का अलग है भाई, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मेरे को भी पता है, मेरे मम्मी पापा का मन है कि मेरा बेटा भी ग्रेजुएटेड हो, मेरा बेटा भी डिग्री परस्यू करे, पर अब मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, सिंपल है। मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। मैं आपका मन रखने के लिए भी अगर मैं 3 साल बैठ भी जाऊँ तो मेरे को केटी पे केटी लगेगी, और केटी के लिए अलग से पैसे भरो। ऐसा भी नहीं कि केटी लगी तो वापस री एग्ज़ाम दे दो, वो उस चीज़ के लिए अलग से वापस पैसे भरो। ये क्या फालतू की रही है? पहली बात तो ये क्या, कहाँ का नियम है ये कि भाई तुमको केटी लगे वापस पैसे भरो और फिर एग्ज़ाम दो? ये क्या बात हुई? तो अभी तो फर्स्ट सेम हो गया, मेरे को इतना तो गारंटी कि मेरे को कोई ना कोई सब्जेक्ट में तो केटी लगनी है, और मैं तो बोलता हूँ भाई हर सब्जेक्ट में लगने वाली है मेरे को, क्योंकि मैंने क्या पढ़ाई किया भाई, सब कुछ भी ठोका है मैंने पूरे पेपर में भाई। इसके लिए यार मेरे को नहीं करना है भाई। जो इंसान कर सकता है ना उस इंसान को कराओ। मेरे से ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती भाई। अब तुम्हारे पास सामने एक मच्छी, एक बंदर, एक शेर है भाई। अब तुम बंदर को बोलो पेड़ पे चढ़ जाओ, वो तो चढ़ेगा, क्योंकि वो तो है, मतलब उसके अंदर जीन्स है भाई, जाक मार के चढ़ेगा। फिर शेर है वो, उस मतलब कहीं ना कहीं वो एक बिल्ली टाइप का है, तो वो भी चढ़ेगा, उसको भी चढ़ना आएगा। लेकिन तुम मच्छी को बोलेगा भाई पेड़ पे चढ़ता है, ये दोनों भी चढ़े, तो वो पानी के बाहर कैसे निकलेगा? पहली बात, उसकी दुनिया ही वो पानी है। वो पानी के बाहर निकला तो भाई मर जाएगा, वो पेड़ पे क्या चढ़ेगा? तो फिर लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम बस मतलब ऐसा मन बना लो भाई, इतना ताकतवर बना लो अपने मन को कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और इंसान कुछ भी कर सकता। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता। अगर मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ मैं वही चीज़ कर सकता हूँ, और जब तक अपना मन नहीं मानता ना वो चीज़ करने का तो नहीं करेगा। और जो सही नहीं है वो नहीं है भाई, ये एजुकेशन सही नहीं है। लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एजुकेशन सही नहीं है, फालतू की रही, नुस्ता पैसे लूटने के काम है। ये लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, और ये लोग एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। हर माँ बाप यही बोलेंगे कि भाई मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा, मेरा बच्चे को स्कूल भेजेंगे, अच्छे स्कूल भेजेंगे। ये वो भाई पैसे लूट रहे हैं, नुस्ता कुछ नहीं करेंगे। तुम भाई जिला परिषद में जाओ, वो लोग भी वही सिखा रहे हैं। तुम भाई CBSE में चले जाओ, वो लोग भी वही सिखा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 10वीं में तुमको डिग्री ही मिलनी है। वो लोग ये नहीं बोलेंगे अरे ये अच्छी, ये तो जिला परिषद में। वो लोग ये नहीं बोलेंगे अरे वाह ये तो CBSE से निकला है। कॉलेज वाले तो दोनों को देंगे ना एडमिशन, दोनों को देंगे। तुम बस पैसा फेंको। और भाई अगर उसमें भी वो उस बंदे का अगर कास्ट है तो उसको तो सोने पे सुहागा भाई, पैसे भी नहीं भरने का। ऐसी है भाई पूरा करप्टेड देश। एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये लोगों को भाई कि ये एजुकेशन फालतू गिरी है और कुछ नहीं। नुस्ता किताब में जो लिखा है वो बोलेंगे, प्रैक्टिकल भी नहीं बोलेंगे पहली बात तो, ठीक है। और क्योंकि देखो अभी एट द एंड ऑफ द डे कोई बच्चा अगर बड़ा हो रहा है, वो इंसान बन रहा है, मतलब बड़ा अंकल आंटी जो भी बन रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे उनको पैसे ही कमाने लाइफ में, ठीक है। तुम कुछ भी बन जाओ, अगर तुम अमीर बाप के बेटे भी हो ना, तो भी तुम्हारे पैसे कभी तो ख़त्म होने ही है ना, और तुम्हारे बच्चों को तो पैसे लगेंगे ही कभी तो मतलब प्रैक्टिकली हर इंसान को पैसे तो कमाने ही है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। चल मान लिया भाई तुमने इतना पैसा कमा लिया, तुम्हारे पीढ़ियों को भाई पैसे कमाने की ज़रूरत है, वो अलग बात है। अब नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हो तो उसको ऑब्वियसली पैसे तो कमाने ही है। तो भाई तुम जब स्कूल जाते हो 10 साल, उसमें तुम लोग को नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाने, ठीक है। 10 भी नहीं, 12 साल सीनियर जूनियर, और नर्सरी अगर गए तो 13 साल, और प्ले ग्रुप गए तो 14 साल, समझे। 14 साल बर्बाद। फिर उसके बाद तुम 2 साल करोगे 11th 12th, ठीक है। वो कहीं पे स्कूल्स बोलते हैं उसको,
और कहीं पे हमारे यहाँ तो उसको जूनियर कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। मुंबई फालतू गिरी है, मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, एजुकेशन सिस्टम ही फालतू गिरी है। तो समझो फिर तुमने 14 साल वो किया, फिर उसके बाद 2 साल अपना ये किया 11-12 किया, तो कितने हो गए 16 साल। 16 सालों में तुमको किसी ने नहीं बताया कि पैसे कैसे कमाने। फिर उसके बाद आती ग्रेजुएशन की बारी, उसमें भी तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तुमको सिर्फ बुक्स में जो है वो सिखाया जा रहे हो, तुमको बाहर का ज्ञान नहीं मिल रहा कि पैसे कैसे कमाने। तो 3 साल तुमने ग्रेजुएशन किया तो 19 साल के हो गए आप। 19 साल होने के बाद अब तुम आए बाहर रियल दुनिया में, अब तुमको आई बारी पैसे कमाने की। तुमको घर वालों ने हकल दिया कि भाई तू पैसे नहीं कमा रहा, 19 साल का हो गया, चलो तुम 19 साल के हो गए, तुमको आगे और पढ़ाई करना है, तुमको समझो मास्टर्स करना है, तो और 3 साल तो कितना 20 21 22 के हो जाएंगे, 22 पकड़ते हैं। तो 22 साल का अगर इंसान पैसे नहीं कमा सकता तो वो एक फेलियर है लाइफ में, ऐसा सोसाइटी का ये मानना है। मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, क्योंकि हर बार कभी कभी रिकॉर्डिंग रुक जाती मेरी। तो सोसाइटी का ये मानना है कि भाई वो बंदा एक फेलियर है। पर ऐसा नहीं होता ना भाई, क्योंकि 22 सालों में उसको किसी ने सिखाया नहीं कि पैसे कैसे कमाने। क्योंकि 22 साल उसने पूरे स्कूल को दिए, अपनी लाइफ स्कूल को सौंप दिए, उसने स्कूल कॉलेज अपनी लाइफ सौंप दिए, तो किसी ने तो उसको सिखाया नहीं। अब 22 साल के बाद वो जब रियल लाइफ में आ रहा है तो पैसे कैसे कमाएगा, है ना। तो ये तो स्ट्रगल है ना, ये तो है ना रियल स्ट्रगल भाई। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ भाई, फालतू गिरी है सब। अब मैं सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, बस कॉफ़ी पिया हो, कॉफ़ी के साथ थोड़ा एक आधा काकरा खाया हो। कुछ खाने का मन भी नहीं है भाई, मेरा मन उतर चुका है। मैं तुम लोग को मिलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, ब्लॉग एडिट करता हूँ मैं कल का। चलो नमस्कार। अरे मैं बोला, मैं गलती से आउट्रो मार रहा था, इंट्रो मार रहा था वापस से। इंट्रो के नहीं मार रहा था, पर इंट्रो के फॉर्म में बोल रहा था। लेकिन अभी 3:17 हो रहे हैं और अभी मैं कारखाने में हूँ, जैसे कि तुम देख सकते हो। थोड़ा सा काम था तो मेरे को पापा ने भेजा यहाँ पे। पापा गए ईस्ट में, चाचा कहाँ है अभी मेरे को पता नहीं, आइडिया नहीं है, शायद घर पे ही या फिर वो वाले कारखाने में गए अपने रानपाड़ा वाले। तो अभी यहाँ भी ब्लॉग करना मेरे लिए खतरा ही है कि कोई भी सुन सकता है और देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। तो मैं बस तुम लोग को बता रहा हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ। मेरे बोला कोई यहाँ है, तो मैं खाना वाना खा लिया मस्त से और अभी आया हूँ थोड़ा देर। वो यार मिलता हूँ यार मैं तुम लोग को, कोई ना कोई आएगा ये सोच के बार बार उधर इधर मुड़ रहा हूँ मैं। मिलता हूँ तुम लोग को, यहाँ से देखो सन किस मिल रहा है। तित्रो 3:54 बज रहा, ठीक है। और मैंने फटाक से अपना काम ख़त्म कर दिया है और अभी आ रहा हूँ मैं घर पे। तो चलो अभी मैं मिलता हूँ तुम लोग को, और फिर घर पे जाने के बाद देखते क्या करूँगा तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। और व्लॉग मैंने दोपहर को ही अपलोड कर दिया था, मैं मिलता हूँ तुम लोग को, ठीक है। और हाँ, मैं घर पे आने के बाद जब व्लॉग एडिट करने के लिए क्लिप्स निकाला, नहीं एक्चुअली हाँ, व्लॉग अपलोड करने के लिए क्लिप्स निकाल रहा था ना, तो एक 9 मिनट का वीडियो था, मैंने वो क्लिक किया, देखा तो मैं दुकान में बैठा हूँ, तो वो वाला मेरा व्लॉग एडिटेड व्लॉग नहीं था। फिर मैं देखा भाई मैंने 9 मिनट बात किया भाई दुकान में, इतना बात कर दिया, मेरे को तो समझा भी नहीं। 9 मिनट बात करे जा रहा हूँ, बट पूरी भड़ास निकाल दी भाई मैंने। भड़ास भी नहीं थी, जो मन में दबी हुई थी ना बात, इतने टाइम से निकाल दिया। अब मैं इधर ज़्यादा बात करना सही नहीं है, तो मैं मिलता हूँ तुम लोग को। मित्रों 7:30 हो रहे हैं, 7:26 टू बी प्रिसाइज। और मैंने स्क्विड गेम कंप्लीट करी अभी जस्ट नहीं, एक्चुअली दोपहर को भी नहीं, शाम को थोड़ी देर पहले कंप्लीट करी। भाई मस्त है यार एकदम, मतलब ऐसा, मतलब बहुत स्लो गोइंग है वैसा देखा जाए तो। 1 से तो 1 एकदम ऐसा धक 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 खत्म हो गया था, पर 2 बहुत स्लो गोइंग लगा मेरे को, लेकिन ठीक है अच्छा था। 1 के कंपेयर में बहुत खींचा गया है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि 1 में फटाक से गेम खेल के और जीत के हो गया भाई, और अभी बहुत खींचा भाई, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खींच दिया है। इट्स गुड, बट उसमें कॉमेडी बहुत डाल दिया यार, कॉमेडी के लाइक परफेक्ट कॉमेडी नहीं, वो ड्रग्स जो लेता है, वो नाचते रहता है येड़े जैसा, कुछ भी करते रहता है, पर वो भी मर गया, वो सब बहुत डाल दिया है। अब मेरे को लगता है थर्ड में क्या होगा पता है क्या, ये लोग ये एस्केप करेंगे या पता नहीं क्या होगा, या तो अच्छा है कि जीतोगी या तो बुरा है कि जीतोगी, 2 ही पॉसिबिलिटीज है और कुछ नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, अभी मैंने एक तेलुगु का भी वीडियो बनाया जो कि एक फ्लॉप है, क्योंकि लाइक नॉट टोटली फ्लॉप, उसको मैं रिवाइव कर सकता हूँ। क्या हो गया कि मैंने ना दोनों वापस से मैं ही था, और बहुत अच्छा स्टोरी है, स्टोरी लाइन अच्छा है, स्क्रिप्टिंग भी अच्छा है, एंड अभी इधर ही बैठ के करा। तो क्या हो गया, मस्त बना भी दिया, लेकिन ना आवाज़ गूंज रहा है यार किचन में। तो एक कैरेक्टर का गूंज रहा है, एक का नहीं गूंज रहा है, मतलब मेरा नहीं गूंज रहा है पर मेरा गूंज रहा है। तो कैसा बताया है,
जो कॉर्नर में करा ना मैंने वो वाले कैरेक्टर का, जो मेन है ना उसका ही एक्चुअली देखा जाए तो दोनों ही मेन है, पर एक का गूंज रहा है बस, एक का नहीं गूंज रहा है। तो अभी वो कैसे ठीक करना हो देखूंगा मैं, पर फ़ोन में अभी चार्ज नहीं है तो दिवेश को भेज के रखा है। उससे बात होगी तब उसको बोलूँगा कि भाई इसका देख ज़रा कुछ हो सकता है क्या, नहीं तो फिर वापस से रीशूट करना पड़ेगा कहीं और, या फिर उसी से काम चलाऊँगा। देखते कुछ तो करते अपन। पर तुम लोग को मिलता हूँ मैं, ठीक है? अभी तो दुकान जा रहा हूँ, देखते हैं, घर पे बैठ के कुछ करने को है नहीं, तो दुकान चलते हैं, ठीक है? रात के 10:10 हो रहे, खाना खा लिया मैंने। शाम को दुकान गया था, थोड़ा बात किया दोस्त से। उसके बाद अभी एक तेलुगु का वीडियो एडिट कर रहा हूँ एक्चुअली, जो शाम को वो क्या बोलते हैं शूट किया था। बस हो जाएगा, कल सुबह उठ के उसको साउंड इफेक्ट्स या कुछ देने का देखूँगा। तो एक्चुअली मेरे पापा आ गए थे, इसके लिए फटाक से बंद कर दिया ताकि उनको पता ना चले। तो चलो सोता हूँ मैं, कल सुबह मिलता हूँ तुम लोग को।